इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इन एन फैक्टोरियल एट एंड, मतलब आखिर में किसी भी फैक्टोरियल के कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो हम इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। कैसे? लेट अस सपोज कि हमने लिया 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, 6 4 24 120। इट मीन्स कि हमारा जो ये फैक्टोरियल 5 है उसके लास्ट में सिर्फ एक जीरो आ रही है। तो हम ये कैलकुलेट करना है कि हमारे हमें x फैक्टोरियल दिया गया, उसके एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए यूज करते हैं, इसमें कि हम लेते हैं, लेट अस सपोज हमें n के फैक्टोरियल की नंबर ऑफ जीरोस पता करनी है। तो हम लेंगे n डिवाइडेड बाई 5 प्लस n डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब एंड डॉट डॉट। जब हम n को 5 से डिवाइड करेंगे, वो कोई भी नंबर हो, सिर्फ हम उसका होल नंबर लेंगे, ना कि इंटीजर वाला पार्ट छोड़ देंगे। और जो जैसे कि मान के चलिए 18, हमें 18 का फैक्टोरियल दिया गया होता और उसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछी गई होती, तो 18 बाई 25 हो जाएगा। ये 1 से छोटा हो जाएगा तो इसे छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो भी कुछ आएगा वो सिर्फ पॉइंट में आएगा, और उससे आगे भी ऐसे ही। इसको हम सिर्फ 3 लेंगे, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पॉइंट वाला आगे का नहीं काउंट करेंगे। ये भी 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो जो 18 के फैक्टोरियल में होंगी वो 3 होंगी। ठीक है, अब हम इस ट्रिक को एक्सप्लेन करते हैं या फिर समझते हैं कि ये ऐसे आंसर्स दे कैसे रही है, ये हमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे बता रही है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि वो 10 का मल्टीपल होगा। अगर उसके लास्ट में एक जीरो है तो वो 10 का मल्टीपल होगा, 2 जीरो है तो वो 100 का मल्टीपल होगा, 3 जीरो है तो वो 1000 का मल्टीपल होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली वो होगा 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 4। अगर 4 जीरो है तो 10 टू द पावर 4 होगा। अब अगर हम 10 के फैक्टर करें तो वो होते हैं 5 इंटू 2, राइट है। तो हमें इससे एक बात समझ में आ गई कि जितने 5 और 2 के पेयर होंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी उस नंबर में। अब हमने 5 का फैक्टोरियल लिया, इसमें एक 5 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो एक पेयर है 5 और 2 का, तो इसमें कितनी जीरो आ गई? 1 जीरो आ गई। इसी तरीके से अगर हम 10 का फैक्टोरियल लेंगे तो उसमें एक तो 10 इटसेल्फ होगा और एक 5 और 2 का पेयर होगा। ठीक है, तो इसमें हो गए हमारी 2 जीरोस आएंगी लास्ट में। अब हमने जो ये ट्रिक यूज की है, n डिवाइड बाई 5 प्लस n डिवाइड बाई 5 स्क्वायर n डिवाइड बाई 5 क्यूब, ये कैसे यूज कर रहे हैं हम और ये कहां से आई? जब हम लेट अस सपोज हम लेते हैं कोई नंबर 49 और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, इस सबको हटा देते हैं। हम 49 का फैक्टोरियल लेंगे और उसमें हमें 0 कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 49 के फैक्टोरियल में तो n हो गया हमारा 49 डिवाइड बाई 5 प्लस 49 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 49 डिवाइड बाई 5 क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 49 तक जितने भी 5 के मल्टीपल होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये सभी काउंट हो जाएंगे। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम लेंगे सिर्फ 9 ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये सारे सिंगल 5 के मल्टीपल हमारे काउंट हो गए।
इसमें से एक 5 काउंट हो गया, 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 लेकिन 25 में तो 2 5 आ रहे हैं। अब हमें ये वाले 5 काउंट करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 49 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर, 49 डिवाइड बाई 125, ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा एक ही नंबर है जिसमें 5 का स्क्वायर या फिर 5 के 2 5 इंटू 5 आ रहा है। ठीक है, ये वाला भी हमने काउंट कर लिया। अब जब नंबर हमारा बड़ा होता जाएगा तो उसमें 125 के मल्टीपल होंगे और 125 भी हो सकता है, तो वो कैसे काउंट होगा, वो हम वहां पे n लिखेंगे नंबर जिसका फैक्टोरियल ले रहे हैं और डिवाइड बाई 25, इसमें 0 है तो 0 आ गया, तो इसमें टोटल 10 जीरोज होंगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम इसमें 5 ही क्यों काउंट कर रहे हैं, 10 क्यों नहीं काउंट कर रहे, हमें तो जीरोज देखनी है, और जीरोज का मतलब है कि मल्टीप्लाई बाई 10, लास्ट में जितने भी जीरोज हैं, तो वो इसलिए नहीं हम देख रहे हैं कि अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे इसे तो सिर्फ हमारे कौन से 49 में कौन कौन से काउंट होंगे, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, तो हमारे 15, 25 वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि अदर नंबर में 2 पहले से है, तो 5 इंटू 2 एक 0 बन जाएगी, लेकिन वो छूट जाएगी काउंट होने से, तो इसीलिए हम 5 ले रहे हैं। अच्छा, अब हम 2 को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 तो हमारे 10 हो गए 49 के मल्टीपल में, लेकिन 2 हमारे 2 ही कम हो, लेट अस सपोज 7 हो, तो फिर 7 जीरोज ही बन पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2 के मल्टीपल हमेशा ज्यादा होंगे 5 के मल्टीपल से। वो हम इस एग्जांपल वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम 5 के फैक्टोरियल तक पहुंचे, तो 5 के फैक्टोरियल तक हमें पहुंचने में 5, 3, 4, 2, 1, तो 2 के कितने पेयर आ गए, 3 पेयर आ गए। ठीक है, 5 के फैक्टोरियल तक। अगर हम 10 तक पहुंचेंगे तो फिर एक 4 का मल्टीपल आ जाएगा 8, एक 6 आ जाएगा। इसी तरीके से जो 2 के पेयर्स होंगे वो हमेशा 5 के पेयर से ज्यादा होंगे, तो इसीलिए सिर्फ हम 5 को काउंट कर लेते हैं, उसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, अपने आप बन जाएगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोज इन 8 फैक्टोरियल एट द एंड कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर मोर सच वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो, share with your friends and hit bell icon button. Thank you.